अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8 प्लस 2x। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8 प्लस 2x। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। मतलब यह है कि अगर सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों, बीच में प्रोडक्ट हों, तो ये हम इक्वल लिख सकते हैं, एक ही बेस लिख लेते हैं और पावर जो है वो 8 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस सूरत में गिवन है इन 2 पावर 8 प्लस 2x, और इसी सूरत में स्प्लिट कर लेते हैं कि 2 पावर 8 डॉट 2 पावर 2x हो जाएगा। फिर इसी तरीके से एक ही बेस लिखकर पावर 8 करके ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8। अब देखो फिर से हमारे पास एक रूल अप्लाई हो रहा है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 2x हैं, यानी ये पावर जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसी सूरत में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 2 होल पावर x कर लेंगे। सो x पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8 और ये 4 हो जाएगा पावर में x। अब देखो मैं बोथ साइड्स डिवाइड कर लेता हूँ बाई 4 पावर x, तो इस साइड से भी 4 पावर x है। तो यहाँ पर 4 पावर x, ये भी 4 पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा x पावर x डिवाइड बाई 4 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 8। अब देखो यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर x है, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x बाई y होल पावर m। तो ये पावर दोनों के ऊपर होता है, यानी x पावर m डिवाइड बाई y पावर m, या फिर अगर दोनों के ऊपर हों तो हम होल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर x है, तो ये x बाई 4 लिख के होल पावर x कर लेंगे इज इक्वल टू 2 पावर 8। अब यहाँ पर पावर x है, यहाँ पर पावर 8 है, तो बोथ साइड्स मैं पावर लेता हूँ x बाई 4 पावर में x, तो होल पावर 1 बाई 4 कर लेते हैं इज इक्वल टू 2 पावर 8 होल पावर 1 बाई 4। तो ये इस साइड से 1 बाई 4 हो गया, तो इस साइड से भी 1 बाई 4 हुआ। तो फिर से इसके लिए हमारे पास ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो x बाई 4, इसके ऊपर एक पावर ये है, दूसरा पावर 1 बाई 4 है, तो बेस वैसे लिख लेंगे x बाई 4। और ये पावर प्रोडक्ट होके ये भी x बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 पावर 8 है, दूसरा पावर 1 बाई 4 है, तो ये प्रोडक्ट होके 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो यहाँ पर 2 पावर 2 हो जाएगा। अब फिर से एक रूल अप्लाई हो रहा है, वो यह है कि अगर x पावर x हो इज इक्वल टू y पावर y हो, मतलब यह है कि यहाँ पर जो बेस हो पावर वही
इज इक्वल टू, यहाँ पर जो बेस हो पावर वही, तो इसी सूरत में हम एक ही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर बेस x/4 है, पावर x/4 इज इक्वल टू बेस 2, तो पावर भी 2। तो ये फिर पावर्स समझ ले या बेस समझ ले, तो इस सूरत में एक ही लिख लेते हैं, x/4 इज इक्वल टू 2। तो बहुत साइड्स मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं, तो इस साइड से भी ये 4 कैंसिल आउट जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो ये है हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 8 पुट करके अगर ये आपस में सेम आ गए तो हमारा रिजल्ट ठीक होगा। चलिए पुट कर लेते हैं। अब देखो x की जगह 8 हो, तो यहाँ पर 8 पावर में 8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 प्लस 2x, तो x की जगह 8। ठीक है। सो 8 पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर 8 प्लस 2 8 सर 16, तो ये 8 पावर 8 इज इक्वल टू 2 पावर ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 पावर 8 है, तो इस 8 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 पावर 3 एंड होल पावर ये वाला 8 इज इक्वल टू 2 पावर 24। तो इसी लॉ के थ्रू कि किसी भी बेस के ऊपर दो पावर्स हों तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पर 2 पावर 3 8 दर 24 इज इक्वल टू 2 पावर 24। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 8, ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।